चाइना को हमने देखा पिछले 30 साल में आगे बढ़ते हुए, सारों ने बेसिकली वेल्थ क्रिएशन की एक्सपोर्ट्स बढ़ा के। यहां तो मैंने कभी किसी को मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि जनाब सारे मुल्क को वेल्थ क्रिएशन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सारे मुल्क को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ेंगी तो ये जो मर्जी आप कर लें, जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी फंस जाएगा बढ़ा के। यहां तो मैंने कभी किसी को मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि जनाब सारे मुल्क को वेल्थ क्रिएशन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सारे मुल्क को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ेंगी तो ये जो मर्जी आप कर लें, जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी फंस जाएगा जाके करंट अकाउंट आपका, और वो फिर जब डेफिसिट होता है फिर वो सारा वो बूम बस्ट साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो हमारा तब बड़ा था, और मुझे याद है कि बड़ी मुश्किलों से हमने पहला 1 साल सरवाइव किया। और मुझे अभी भी याद है कि अगर हमें सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना हेल्प ना करते तो हमारे पास पैसे नहीं थे अपनी लायबिलिटीज देने के लिए। तो वो बड़ा टाइमली उन्होंने हमारी मदद की, और उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा स्टेबलाइज हो रहे थे तो फिर कोविड-19 आ गई। तो कोरोना का मैं सिर्फ आप सबको कहना चाहता हूं कि वो भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस था दुनिया के अंदर। आप जब देख रहे हैं कि कैसे लोगों ने कोप किया है कोविड-19 से, तो जो हमारा उस वक्त था वो हमारा एक बहुत ही बड़ा डायलेमा था सामने, कि अगर हम लॉकडाउन लगा देते, जो उस वक्त मेरे ऊपर सारी दुनिया से यानी मुल्क से प्रेशर था, लेकिन सारी दुनिया में देख रहे थे कि इटली, स्पेन और फिर इंग्लैंड के ऊपर लॉकडाउन्स लग रहे थे, तो मुझे सारे जोर लगा रहे थे कि जी आप भी लॉकडाउन लगाएं, और बड़ी तनकीद हुई मेरे पे। लेकिन मेरा तो बेसिक सवाल ये था कि पहले ही हमारी इकोनॉमी हमने 1 साल स्टेबलाइज करते करते उसको बिल्कुल स्क्वीज कर दिया था, हमारी ग्रोथ रेट बिल्कुल गिर चुकी थी। तो उसके बाद हम कोविड में अगर शटडाउन कर देते अपनी इकोनॉमी, तो यहां तो लोगों ने भूखे मर जाना था। और प्लस कभी भी किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं सबसे पूछता था कि दिहाड़ीदार का क्या बनेगा जो पैसा कमा के बच्चों को खिलाता है, तो किसी के पास जवाब नहीं था इसका। एनीवे, वहां हमने बड़े बोल्ड फैसले किए, और मुझे बड़ा फख्र है अपनी सारी टीम पे कि हमने बड़े इनोवेटिव किस्म के फैसले किए। मैंने खुद फिर वो जो आईएमएफ की हेड थी उनको मैंने खुद टेलीफोन करके बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि हमें जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उससे हमें आपको थोड़ी लीवे देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे यहां लोग भूखे मर जाएंगे। और उससे फिर कन्विंस करके हमने अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी खासतौर पर कंस्ट्रक्शन रियायत ली, इंसेंटिव्स लिए, और हमने हमारी उसके अंदर जो ग्रोथ हुई उसे एक्चुअली रोजगार भी बचा दिया लोगों का, और हमारी जो ग्रोथ रेट थी उसको भी आहिस्ता आहिस्ता पिक करना शुरू किया। और जो तीसरा और चौथा साल था उसके अंदर डिस्पाइट कोविड हमारी जो मेंशन किया होगा 5.7% ग्रोथ रेट थी, और जो आखिरी साल में 6% थी। तो हम एक बड़े यानी डबल क्राइसिस से निकले थे। एक तो पहले ही हमारा जो मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट था, और दूसरा कोविड का जो मसले आए। तो ये सिर्फ चाय, लेकिन कमाल देखें इसका, जब एक सिप लबों से दिल में उतर जाए तो दिन की ताजगी जगाए, और शाम में एक ही मेज पर सबको बुलाए। मुझसे एक वादा करिए, जब भी चाय बने कप एक नहीं 2 भरिए। डियर चाय, हर सिप सबसे फिट। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।